हेलो दोस्तों हमने लॉ ऑफ टोर्ट में जनरल डिफेंसेस की वीडियोस बनाना शुरू करी थी। हम ऑलरेडी ब्लंट नॉट फॉर इंजुरिया और प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्गडूअर का जनरल डिफेंस कवर कर चुके हैं। आज की हमारी वीडियो में हम इनएविटेबल एक्सीडेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी, हमें वीडियोस बनाने के लिए एक एनकरेजमेंट मिलेगी। और हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस को जरूर फॉलो कर लें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल मैटर पर एडवाइस लेना चाहते हैं, डाइवोर्स का मैटर हो कोई भी, तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं, हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस। इसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमें आप सपोर्ट करें फाइनेंशियली, कुछ भी, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 100 रुपये हो, तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर लिख दूंगा, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, अगर मैं इनएविटेबल एक्सीडेंट की बात करूं तो एक जनरल डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट यूज़ कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति से कोई भी काम एक्सीडेंटली हो जाता है और वो काम जो है वो कोई ऑफेंस है, कोई भी टोर्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है, तो वो व्यक्ति जो है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है। अगर मैं बात करूं क्रिमिनल लॉ की, तो जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, उसका सेक्शन 80 जो है वो भी डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट से डील करता है। सेक्शन 80 ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति से कोई क्राइम हो जाता है पर वो क्राइम करने की उस व्यक्ति की ना तो कोई इंटेंशन थी, ना उसको कोई नॉलेज था, तो उस व्यक्ति का जो एक्ट है वो एक्सीडेंटली माना जाएगा और उस व्यक्ति को सेक्शन 80 के अंदर डिफेंस मिल जाएगा और उसको 1 दिन की सजा नहीं होगी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। वैसे अगर लॉ ऑफ टोर्ट की बात की जाए तो लॉ ऑफ टोर्ट में भी एक्सीडेंट का डिफेंस दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी भी कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, वो बड़ी स्पीड में है और कोई उसकी गाड़ी के नीचे आ गया, उसको इंजरी होगी, तो उसके घर वालों ने मान लो केस कर दिया, तो वो बोले मेरा तो एक्सीडेंट था, मेरी क्या गलती। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एक्सीडेंट का डिफेंस लेना है, अगर आप चाहते हो आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिले, तो आपको कुछ प्रूफ भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे थे, जिस काम को करते करते आपसे एक्सीडेंटली कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया, वो काम आप लॉफुल काम कर रहे थे, आप लॉफुल मीन से कर रहे थे। अगर आप काम ही अनलॉफुल कर रहे हो तो आपको कभी भी डिफेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपने ए के ऊपर गोली चला दी, अब ए को गोली नहीं लगी, गोली बाई एक्सीडेंट बी को लग गई। ए को लगी, बी को लग गई। जब बी को लगी तो बी के घर वालों ने आपके ऊपर केस कर दिया मर्डर का। मैं एग्जाम्पल मर्डर का, मैं क्रिमिनल लाइन में जा रहा हूँ, टोर्ट के ऊपर भी आऊँगा। थोड़ा एग्जाम्पल मैं सेक्शन 80 की तरफ से दे रहा हूँ, क्राइम्स के हिसाब से। तो आपके ऊपर केस कर दिया मर्डर का, तो आप क्या बोलते हो कि मेरी तो इंटेंशन इसको मारने की थी ही नहीं, मेरी इंटेंशन तो किसी और को मारने की थी, मैंने गोली भी किसी और को मारने की चलाई थी, पर गलती से इसको लग गई, तो ये तो एक एक्सीडेंट है। नहीं, एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे थे क्या वो लॉफुल था? नहीं था। आप किसी को गोली नहीं मार सकते। अब मान लो आप किसी इंसान को गोली मार रहे हो, उस इंसान के सिवा किसी और को लग जाए, तब भी आप लायबल होंगे, आप तब भी मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाओगे, आपको एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट का डिफेंस केवल तभी मिलता है जब आपका जो एक्ट था वो लॉफुल था, लॉफुल एक्ट करते करते आपने किसी को जान से मार दिया या किसी को चोट पहुंचा दी। फिर मैं एक बार फिर से क्रिमिनल साइड में जाके एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप किसी व्यक्ति के साथ कुश्ती करते हो, दोनों कुश्ती कर रहे हैं, कुश्ती करना लॉफुल एक्ट है, कुश्ती चली हुई है, बिल्कुल लॉफुल तरीके से आप कर रहे हो, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, पर गलती से हुआ क्या कि आपने व्यक्ति की बाजू तोड़ दी। अब आपने तोड़ दी तो ये आपकी इंटेंशन भी बाजू तोड़ने की नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था आपको कि आप उसी अपने एक्ट से बाजू तोड़ दोगे, क्योंकि कुश्ती तो हर कोई करता है, तो बाजू थोड़ा टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बाजू जो है एक्सीडेंटली टूटी है, तो आपको डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप जानबूझ के इंटेंशन से किसी को मारना चाहते हो, फिर आपको एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये तो होगी बात क्रिमिनल साइड की। अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ टोर्ट की, तो ये मिलता जुलता, ये सेम ही है, पर लॉ ऑफ टोर्ट में बात कंपनसेशन की आ जाएगी। तो लॉ ऑफ टोर्ट में मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एक्सीडेंट का मीनिंग, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ।
हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर आपको एक्सीडेंट का डिफेंस लेना है लॉ ऑफ टोट में, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक्सीडेंट है क्या। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इंजरी होना, जिस इंजरी को हम कभी भी टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, हम पहले से उसका अनुमान नहीं लगा सकते, उसको हम देख नहीं सकते, हम कभी भी टाल नहीं सकते, चाहे हम जितना मर्जी रिजनेबल केयरफुली काम कर ले। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट का डिफेंस आप तब ले सकते हो जब आप कोर्ट में ये प्रूव कर दो कि सर मैं तो केयरफुली काम कर रहा था, मैं तो बिल्कुल ढंग से काम कर रहा था, लापरवाही से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता, इसको टालना मेरे लिए मुश्किल था, मैं टाल ही नहीं सका, चाहे मैं जितना मर्जी ढंग से काम करता, इवन तब भी ये जो हुआ है, जो ये घटना हुई है, इस घटना को टाला नहीं जा सकता था। मतलब बोलने का यही हुआ कि एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंजरी, एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी, एंड इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन फोरसीन, जिसको देखा ना जा सके, पहले से देखा ना जा सके, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, एंड अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, उसको टाला ना जा सके, इन स्पाइट ऑफ रिजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडर। डिफेंडर ने चाहे जितना मर्जी रिजनेबलफुली केयरफुली काम किया हो, रिजनेबल केयर की हो, तब भी वो उसको टाल नहीं सकता, तभी वो एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है। अर्थात डिफेंडेंट को ये डिफेंस लेना है अगर एक्सीडेंट का, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि सर मैं तो केयरफुली काम कर रहा था, मैं तो रिजनेबल केयर से काम कर रहा था, मैं तो बिल्कुल ढंग से काम कर रहा था, पर मैं क्या करता, इतना ढंग से काम करने के बावजूद भी मैं इस घटना को होने से नहीं टाल पाया। देखो लिखा हुआ ना कि इट इज अनएक्सपेक्टेड इंजरी एंड इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रिजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडर। चाहे डिफेंडेंट जितनी मर्जी रिजनेबल केयर क्यों ना उठाइए, पर उसको टाल नहीं सकता था। अगर डिफेंडेंट किसी भी एक्सीडेंट को होने से टाल सकता हो, अगर डिफेंडेंट कोई रिजनेबल केयर करे और किसी बड़े एक्सीडेंट को होने से टाल सके, और फिर भी वो रिजनेबल केयरफुली काम नहीं करता है, केयरफुली काम नहीं करता, रिजनेबल केयर नहीं उठाता है, तब वो डिफेंडेंट लायबल हो जाएगा नेग्लिजेंस के लिए, तब वो एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं ले सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक व्यक्ति कार ड्राइविंग कर रहा है और रास्ते में जा रहा है, रास्ते में बोर्ड लगा है कि कृपया धीरे चलें, आगे स्कूल है। तो अब इस व्यक्ति ने देख लिया कि स्कूल है, उसको पता है कि बच्चे होंगे, इसके बावजूद ये 100 की स्पीड से जा रहा है। अब बताओ ये क्या रिजनेबल केयरफुली काम कर रहा है? नहीं कर रहा, ये 100 की स्पीड से जा रहा है, ये जानते हो आगे स्कूल है। अगर मान लो इसकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कल को ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर केस चलता है लॉ ऑफ टोर्ट के अंडर नेग्लिजेंस का, तो ये जो है एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं ले सकता, इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसने रिजनेबल केयर नहीं उठाई, इसने लॉफुली काम नहीं करा। अगर ये लॉफुली काम करता तो 100% अगर जो बच्चा है उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अगर इसने ये देखता कि आगे स्कूल है और ये फिर अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता, 20-30 की स्पीड में करता, फिर आराम से चलता, तो एक्सीडेंट टला जा सकता था। दूसरी बात, अगर मान लो एक व्यक्ति है वो अपनी स्पीड लिमिट में चला हुआ है, यही व्यक्ति का एग्जांपल ले लेते हैं, इसने ये अपनी स्पीड लिमिट में चला हुआ है, इसने कोई स्कूल आगे बोर्ड देखा, वहाँ लिखा हुआ है कि भैया धीरे चलें, आगे स्कूल है, तो ये बच्चा व्यक्ति और स्लो हो जाता है, 20 की स्पीड में चला आराम से, और कोई बच्चा एकदम से एक सड़क क्रॉस कर लेता है, एकदम से ही गाड़ी के बिल्कुल क्लोज आगे क्रॉस कर लेता है। अब आप बताओ क्या ये व्यक्ति उस एक्सीडेंट को होने से टाल सकता है? कभी नहीं टाल सकता। किसके हाथ में कुछ है? ये तो पहले से केयरफुली काम कर रहा था, रिजनेबल केयर की तरह उठा रहा था। इन स्पाइट ऑफ रिजनेबल केयर द एक्सीडेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो अवॉइड ही नहीं किया जा सकता था, तभी वो एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो ये एक टावर लगा है, ये एक टावर लगा है, ये टावर जो है वो 100 साल पुराना हो गया है, और इस बात का सभी को पता है, जो एक सिटी है उस वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है उसका काम है इस टावर को देखना, इसकी देख रेख करना। इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो गई है और म्यूनिसिपैलिटीज़ को पता है कि टावर की जो मैक्सिमम एज थी इंजीनियर ने बताई वो 40 साल थी, और इसको 100 साल हो गया, 60 साल ज़्यादा, ये कभी भी गिर सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को पता है। और म्यूनिसिपैलिटी अगर रिजनेबल केयर उठाए, ढंग से काम करे, तो ये गिरने से बच सकता है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज़ कोई रिजनेबल केयर नहीं उठाती, कोई ढंग से काम नहीं करती, और ये टावर गिर जाता है, लोगों को इंजरी हो जाती है। और कल को जब म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर नेग्लिजेंस का केस चलता है, तो वो बोलते हैं कि ये तो एक्सीडेंट था, हमारी क्या गलती? नहीं डिफेंस मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रिजनेबल मैन की तरह लॉफुली काम नहीं किया, केयरफुली काम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ही लापरवाही दिखाई, है नेग्लिजेंसी मानी जाएगी। तो अगर एक्सीडेंट का डिफेंस लेना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं लॉफुल काम कर रहा था, लॉफुल काम करते करते मेरे से एक्सीडेंट हो गया, और जो हुआ है उसको मैं कभी टाल भी नहीं सकता था, इवन मैं जितनी मर्जी केयर से काम करता, और मैं केयरफुली ही काम कर रहा था। अगर आप किसी चीज़ को टाल सको,
केयरफुली काम करने से और फिर भी आप नहीं टालते हो तो आप नेग्लिजेंट कहलाओगे, आपके ऊपर नेग्लिजेंस का केस चलेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है गाइस। तो अब इसका एक केस तो डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है स्टेनली वर्सेस पोवेल। इस केस में क्या हुआ, सिंपल सी बात है, स्टेनली पोवेल दोनों दोस्त थे, मित्र थे और वो शिकार करने जाते हैं, किनका, फीसेंट का, चिड़ियाओं का, तितरों का शिकार करने जाते हैं। तो एक दोस्त जब शिकार करता है, गोली मारता है किसी चिड़िया को, तो गोली पेड़ से टकराकर घूम कर उसके दोस्त को लग जाती है और उसके दोस्त को इंजरी हो जाती है। और दोस्त क्या करता है, वो अपने दूसरे दोस्त के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कर देता है कि मेरे को इंजरी कर दी इसने। तो जो व्यक्ति गोली मारने वाला था वो कोर्ट में जाकर डिफेंस लेता है एक्सीडेंट का। वो बोलता है कोर्ट में कि सर अपने दोस्त को मारने की मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने चिड़िया को मारा था और जो मैं मार रहा था वो मैं लाफुल काम कर रहा था, क्योंकि हमारे पास जो गन थी वो लाइसेंस था हमारे पास, प्लस जिस पक्षी को मार रहे थे उसको मारना वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। अगर आप अनलाफुल काम कर रहे हो, मान लो आप हिरन को मार रहे हो तो आपको डिफेंस मिलेगा ही नहीं। आपको डिफेंस केवल तब मिलेगा जब आप लाफुल काम करते हुए किसी को मार देते हो। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हल किया कि जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस किया गया है वो व्यक्ति लाफुल काम कर रहा था, उसकी इंटेंशन अपने दोस्त को मारने की नहीं थी बल्कि उसने चिड़िया को मारी थी, पर बाई एक्सीडेंट जो है वो उसके दोस्त को इंजरी आ गई तो इसको डिफेंस दिया जाएगा और डिफेंडर को डिफेंस मिला था। हाँ जी दोस्तों इसके साथ साथ एक और केस भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। दुग्गा नायका ये जो केस है ये बहुत लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ था, ये आपने ब्लंट इनवर्टेड इंजुरिया में भी पढ़ा होगा। इस केस में क्या हुआ था, इसमें जो है दो व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होते हैं और वो किसी एक कार वाले से लिफ्ट लेते हैं। दो व्यक्ति स्ट्रेंजर होते हैं, वो लिफ्ट लेते हैं एक व्यक्ति से, गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चला रहा होता है लेकिन गलती से उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो जो पीछे बैठे स्ट्रेंजर होते हैं वो ड्राइवर के ऊपर केस कर देते हैं कि इसने गाड़ी अच्छी नहीं चलाई और एक्सीडेंट हुआ और हमें इंजरी हुई तो हमें कंपनसेशन दिया जाए। तो जो ड्राइवर होता है वो डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मांगता है कि सर मैं कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता था, मैं केयरफुली काम कर रहा था, मैं लॉफुली काम कर रहा था, मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, मेरे पास राइट भी है, लेकिन लॉफुल काम करते करते मेरे से एक्सीडेंट हो गया जो मैं चाहता नहीं था, इनको इंजरी करना मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो मुझे डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट दिया जाए। तो इस केस में भी कोर्ट ने डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट दिया था। इवन ये डिफेंस ऑफ कंसेंट से भी डील करता है, ब्लंट इनवर्टेड इंजुरिया में भी डील करता है, तो ये एक्सीडेंट से भी डील करता है और डिफेंस मिला था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं एक्सीडेंट में तो होता क्या है एक्सीडेंट में, जब एक व्यक्ति लाफुल काम कर रहा हो, पूरी केयर से कर रहा हो, प्रोटेक्शन से कर रहा हो, ध्यान से कर रहा हो और वो काम करते करते अगर उससे कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है तो अगर उसके ऊपर कोई केस किया जाता है तो वो डिफेंडेंट बन जाएगा। तो अगर वो डिफेंडेंट बन जाता है, उसके ऊपर कोई केस करता है तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई है, इनएविटेबल एक्सीडेंट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।